बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। देखो पार्ट सी इस चैप्टर का जो आपके एमीन चल रहा है, ठीक है ना। एमीन वाले का पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी के अंदर अपने क्या है, एक तो साइनाइड है और एक आइसोसाइनाइड है, ठीक है ना। देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बोलूँ तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। एक तरीके से मैं ये बोलूँ तो क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन अटैचमेंट साइड जो होती है वो दोनों अलग अलग होती है। जब कभी कार्बन यदि किसी से जुड़ रहा होगा किसी अदर ग्रुप से तो उसको बोलते हैं फिर साइनाइड, और नाइट्रोजन जुड़ रहा होगा तो आइसोसाइनाइड। तो देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों पढ़ने हैं अपने को इस वाले लेक्चर में, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको डाइएजोनियम सॉल्ट कंप्लीट करा दिया है, अब साइनाइड आइसोसाइनाइड पढ़ना है। तो देखो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन इसकी IUPAC खत्म करेंगे, ठीक है ना। IUPAC थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ध्यान रखना, और इसकी प्रिपरेशन मेथड भी खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अगले लेक्चर के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो होता है आपका साइनाइड CN। आपका CN क्या है, आपका CN है साइनाइड, ठीक है ना। CN होता है आपका साइनाइड, याद रखना। ये देखो ये HCN, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, या इसी का IUPAC नाम मैं बोलूँ तो मेथेन नाइट्राइल। आई बात समझ में। लेकिन मेरी बात सुनो, जब ये अटैकिंग साइड ये बन जाए इस तरीके से, पहले तो HCN था लेकिन अब क्या बन जाए HNC, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोले बात आ गई समझ में। तो ये HCN है और ये HNC है, इसको बोलते हैं मिथेन नाइट्राइल और इसको बोलते हैं मिथेल आइसोसाइनाइड। आ गई बात समझ। या फिर इसको बोलते हैं NC, कहीं भी वर्ड दिखेगा ना तो इसके लिए आइसोसाइनाइड वर्ड लेते हैं यहाँ में यूज में, ध्यान रखना। और ये क्या अपने पास में साइनाइड है ही CN, ठीक है। अब सुनना, अपने को क्या करना है, इनकी नेमिंग पढ़नी है। एक तो कॉमन नेम होएगा और एक IUPAC नेम आएगा, जैसे अपन पीछे पढ़ा करते हैं, ठीक है ना। अब सुनना है मेरी बात। तो एक HCN और एक HNC दो है अपने पास, दोनों को देखेंगे। देखो क्या है, सुनना। देखो हाइड्रोजन साइनाइड और HCNC ये दोनों एक डेरिवेटिव बनाते हैं। डेरिवेटिव इस तरीके से बनाते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और इनकी जगह क्या लग जाएगा, एल्काइल ग्रुप। अगली बात समझ में, क्या लग जाएगा, एल्काइल ग्रुप। ये बन जाएगा RCN और ये बन जाएगा RNC। अगली बात समझ में। तो इसको तो बोलते हैं फिर एल्किल साइनाइड और इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। बात रखो लोगे याद। तो सुनो, अपन पहले इसकी नेमिंग पढ़ेंगे, किसकी, साइनाइड वाले की। तो मैं देखो साइनाइड की नेमिंग पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं। देखो साइनाइड की नेमिंग सुनो, देखो किस तरीके से। तो देखो यहाँ तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला आएगा, यहाँ कॉमन नेम आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा इसका IUPAC। अगली बात समझ में। तो अब देखो ये कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में सुनना, ये मान लो मेरे पास में OCH3CN, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। मतलब आपको क्या करना है, एल्काइल ग्रुप लेना है और एल्काइल ग्रुप का नाम लिख देना है मिथाइल, और CN को क्या लिख देना है, साइनाइड। लेकिन अब सुनो, CN वर्ड जो है इसका सफिक्स ध्यान रखना, सफिक्स होता है नाइट्राइल, ठीक है। तो इसके अंदर आप कार्बन काउंट करो तो कार्बन दो है। देखो एक तो ये और एक ये, एक तो CN का कार्बन है और एक कार्बन मिथाइल वाला है, तो दो कार्बन हो गए। तो अब मैं क्या बोलूँगा, इसका IUPAC बोलूँगा। तो सुनना, इसका हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। आई बात समझ में, इथेन नाइट्राइल। आई बात समझ में, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। तो ये तो देखो CH3CN का कॉमन नेम IUPAC हो गया। तो ध्यान रखना इसका सफिक्स तो नाइट्राइल होता है और इधर लगाना क्या है, एल्काइल साइनाइड कॉमन नेम में, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये होता C2H5CN, तो मैं फिर इसका नाम क्या बोलता, तो मैं ये बोलता इथाइल और ये साइनाइड। अगली बात समझ में। तो ये तो हो गया इथाइल साइनाइड। जबकि IUPAC का होगा तो इसका IUPAC हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। सुनना क्यों, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कार्बन और ये दो कार्बन और एक कार्बन, तो तीन हो गए टोटल कार्बन, तो प्रोपेन हो गया, और नाइट्राइल सिर्फ नाइट्रोजन के लिए है। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब सुनो आगे का। यदि मान लो मेरे पास इस तरीके से आ जाए CH3CH2
CN, या फिर मान लो इस तरीके से आ जाता है ना, इस तरीके से आ जाता है CN। तो अब इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, तो ये वाला जो ग्रुप है वो है मेरे पास आइसोप्रोपाइल, तो मैं क्या बोलूंगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और ये मेरे पास में कौन सा ग्रुप, साइनाइड। भाई ये तो आइसोप्रोपाइल हो गया और ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल साइनाइड। बात आ गई समझ में, आइसोप्रोपाइल साइनाइड हो गया। जबकि IUPAC नेम सुनना इसका, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, है ना। देखो मेरी बात सुनो, इस वाले कार्बन को एक नंबर काउंट दे दो, क्योंकि आपके साइनाइड के अंदर एक नंबर है, ठीक है ना। आपके जब साइनाइड के अंदर एक नंबर है तो सुनो 1 2 और ये 3, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सुनो, तो ये सब्सटेंट हो गया मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। आगे बात समझ में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपने पास में 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये क्या है, इसका नाम है। आई बात समझ में, 2 पे मिथाइल लगा हुआ था इसलिए क्या कर दिया मैंने, इसका नाम कर दिया। बात आ गई समझ में। कभी कभी इस तरीके से भी मिल जाता है आपको CH3 CH CH3 CH2, है ना, और एक ये CH3 हो गया और ये CN हो गया। तो फिर इसके लिए एक वर्ड क्या लगा देता, आइसोब्यूटाइल, समझ रहे हो, ये अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया कॉमन नेम के लिए। तो मैं क्या बोलता, आइसोब्यूटाइल, देखो ये हो जाता है आपके पास में आइसोब्यूटाइल साइनाइड, ठीक है, साइनाइड हो जाता है। लेकिन IUPAC क्या होता है, तो IUPAC इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4 काउंट इधर से करना है, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन नंबर 1 किसी को देना है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका 3 मिथाइल, ठीक है, और कितने कार्बन है 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। और देखो और करते हैं अपन, इस तरीके से होता मान लो, ठीक है। तो ध्यान रखना जब एक सीधी चेन हो और या फिर मान लो तुम्हारा जो साइनाइड है वो अपने एक नंबर पे लग रहा है, मतलब एक नॉर्मल सी चेन हो, नॉर्मल चेन है ना, तो कॉमन नेम में ध्यान रखना n लगा देते हैं, n का मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल, ठीक है। कितने कार्बन हो गए अपने पास में, 1 2 3 4, 4 है तो 4 का हो गया ब्यूटेन या ब्यूटाइल साइनाइड। देखो ये अपने आप में साइनाइड है, साइनाइड बोलता हूँ ना तो इसका मतलब एक CN पूरा काउंट आ रहा है, और 4 कार्बन ये थे तो मैंने क्या बोला ब्यूटेन ब्यूटाइल साइनाइड। आ गई बात समझ में। जबकि इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो IUPAC हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा आपका पेंटेन, ठीक है, पेंटेन नाइट्राइल। अभी बात समझ में, तो इस तरीके से क्या है, मैंने आपको साइनाइड की नेमिंग बताई। आई बात समझ में। अब अपन किसकी नेमिंग देखेंगे, आइसोसाइनाइड की नेमिंग देखेंगे। तो देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, आइसोसाइनाइड की नेमिंग। तो आइसोसाइनाइड की नेमिंग याद रखना आप, मैं बताऊं आपको, आइसोसाइनाइड के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है कार्बिल एमीन, याद रखना। आई बात समझ में। अब सुनना इसका किस तरीके से करेंगे नाम, तो सुनो इसका कॉमन नाम इस तरीके से देंगे, ये तो ग्रुप है मेरे पास मिथाइल, तो मैं क्या बोलूंगा मिथाइल, ठीक है, ये तो हो गया मिथाइल, और ये क्या हो गया आइसोसाइनाइड, तो मैं इसको क्या बोलूंगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगली बात समझ में, तो ये था मेरे पास मिथाइल और ये मेरे पास में क्या था आइसोसाइनाइड। बात आ गई समझ में। लेकिन सुनना, मैंने इसका IUPAC नाम क्या करूंगा, तो IUPAC में सुनना इसके लिए वर्ड लगाते हैं कार्बिल एमीन। क्या लगाते हैं, कार्बिल एमीन, याद रखना इसका सफिक्स जो है। दूसरी चीज CH3, तो CH3 होता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो मैं इसका नाम क्या बोलूंगा, तो सुनना एक कार्बन है तो एक कार्बन का हो गया मेथेन, तो देखो मेथेन नाइट्राइल नहीं, मेथेन कार्बिल एमीन,
तो मेरे कहने का मतलब है इस बार नाइट्रोजन ने इस कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लगाया कार्बिल अमीन। तो मीथेन एक कार्बन था, इसलिए एक कार्बन का मीथेन और 2 NC का क्या हो गया कार्बिल अमीन। समझ गए। अब इस तरीके से होता C2H5NC। तो अब मैं इसके लिए क्या लगाता, मैं इसके लिए बोलता इथाइल, ठीक है, आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना ये नाम देके आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है और फॉर्मूले से नाम भी पूछ सकता है। बात आ गई समझ में। और इसमें IUPAC क्या हो जाएगा, तो IUPAC हो जाएगा इसका इथेन कार्बिल। तो इतने के लिए तो देखो इथेन लगा दिया तो कार्बिल, और ये क्या हो गया अमाइन। बोलो आती है बात समझ में। तो इथेल कार्बिल अमाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में सुनो CH3 और ये आपके पास में क्या हो गया NC, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड अपन क्या लगाते हैं आइसो वर्ड लगाते हैं इसके लिए, ध्यान रखना। तो क्या बोलूंगा आइसो, ठीक है, प्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। समझ गए मेरी बात, आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि आइसोसाइनाइड इसके लिए, ठीक है, और ये आइसोप्रोपाइल इसके लिए, क्योंकि बीच में से फ्री वैलेंसी है। लेकिन जब मैं इसकी नेमिंग करूंगा, आ गई बात समझ में, तो इसकी नेमिंग जब मैं करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा इसकी नेमिंग के लिए। तो इसकी नेमिंग में ध्यान रखना आपको करना क्या है, सुनना। इसकी नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, क्योंकि इसका नाइट्रोजन अब चेक कार्बन में काउंट आएगा नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा आप सुनना, इसको मैं बोलूंगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 2, सुन लो, प्रोपेन ये हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 कार्बिल अमाइन। याद रख लोगे ये बात, तो ये इसका नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे चलो, क्योंकि अब इसमें कार्बन नहीं है तो तुम ये गलती मत कर देना, इसको 1 नंबर दे दो, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जुड़ा है, कार्बन की चेन नहीं है, ये नाइट्रोजन आ गया। समझ गए मेरी बात। तो अगला देखो इस तरीके से होता है सर, ठीक है। तो फिर अब ये नॉर्मल हो गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, स्ट्रेट चेन हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा नॉर्मल, है ना, ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। रख लोगे याद। जबकि IUPAC इसका क्या हो जाएगा, तो IUPAC हो जाएगा इसका ब्यूटेन, ठीक है, IUPAC हो जाएगा इसका ब्यूटेन, बोलो, है ना, ब्यूटेन कार्बिल अमाइन। समझ गए मेरी बात। तो देखो ये तो मैंने आपको साइनाइड का IUPAC नेम, कॉमन नेम, मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया। अब अपन अगले वाला जो है आगे अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी नेम वो प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो देखो प्रिपरेशन मेथड अब अपन आगे देखते हैं ना। तो अब अपन इसका क्या देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड। तो देखो प्रिपरेशन मेथड अब बनाते कैसे हैं इसको, है ना, साइनाइड को और आइसोसाइनाइड को बनाया किस तरीके से जाता है। तो देखो मैंने आपको पीछे हेलो एल्केन पढ़ाया था, उस हेलो एल्केन के अंदर मैंने आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों बनाने बताए थे। याद है आपको, KCN के साथ और AgCN के साथ रिएक्शनें कराई थी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन वो हेलो एल्केन वाला जो पार्ट में पढ़े थे ना, साइनाइड आइसोसाइनाइड बनाने का मेथड, वही अपन पहले यूज लेंगे। तो देखो कैसे बनाया था वहाँ पे। तो देखो उस वाले मेथड से साइनाइड भी बनता है और आइसोसाइनाइड भी बनता है। देखो कैसे, देखो वहाँ पे क्या था, मैंने इस तरीके से लिया था, एक RX लिया था, ठीक है ना, यहाँ RX था, ठीक है, RX था, इसको बोलते थे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको, SN1 SN2, ठीक है। तो वहीं पे मैंने इस तरीके का टॉपिक कराया था। तो RX की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, KCN के साथ, ठीक है। तो RX की जब KCN के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपका, ये बन जाता है RCN प्लस आपका क्या बन जाता है KS। बोलो आती है बात समझ में। तो ये तो बन गया आपका एल्किल साइनाइड, ये साइनाइड बनाने का मेथड मिला है अभी। लेकिन आइसोसाइनाइड देखो वहाँ इस तरीके से बनाते थे, RX की रिएक्शन कराते थे किसके साथ, AgCN के साथ। तो मैंने वहाँ ऐसे बोला था इसमें कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाती है। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी आने के कारण क्या होता है कि कार्बन एल्काइल ग्रुप से नहीं जुड़ता है, जबकि यहाँ आयनिक प्रॉपर्टी होती थी, है ना। तो यहाँ पे कार्बन एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता था। तो देखना, तो यहाँ क्या बन जाता है R
NC प्लस क्या बन जाता है KgH। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से देख लो साइनाइड भी बनता है और आइसोसाइनाइड भी बनता है। तो ये पहला मेथड था, किसके थ्रू? अपन ने एल्काइल साइनाइड से बनाया है इसको। किससे बनाया है? एल्काइल साइनाइड से। समझ में आ गई बात? एल्काइल हैलाइड से बनाया है, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है। आगे बात समझ में? RX का मतलब। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है? सुनना, आपको मैंने एक जगह बताया था कि P2O5 पानी निकालता है, ठीक है। तो देखो एमाइड से भी बनता है, तो देखो इस तरीके से बनता है एमाइड बाय एमाइड। तो एमाइड देखो आपका ये होता है RC≡NH2, ठीक है। इस पे क्या लगाते हो? P2O5 लगाते हो। तो P2O5 क्या करता है सर? पानी निकाल देता है, आपको पता है। तो P2O5 पानी इस तरीके से निकालते है, ये 2 हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन पकड़ के निकाल डालेगा। निकालते ही क्या है, ये देखो ये H2O बन गया और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास में RCN। अगली बात समझ में? इसकी मैकेनिज्म तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आपको बताऊं तो सीधे सीधे ऐसे याद रख लो, P2O5 पानी निकालते ही, आपको पहले ही पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आपके पास में एल्किल साइनाइड बन गया। आइसोसाइनाइड इस मेथड से नहीं बनता है, ध्यान रखना, बात रख लोगे मेरी याद। आइसोसाइनाइड इस मेथड से नहीं बनता है, रख लोगे। आगे चलो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो अगला रिएक्शन है एल्डोक्सिन। अच्छा, एल्डोक्सिन भी अपन ने बनाया है पीछे, ठीक है ना। तो एल्डोक्सिन देखो, एल्डोक्सिन से ही बनता है CH3CH NOH, ठीक है। तो एल्डोक्सिन में भी आप क्या करते हो? P2O5 लेते हो, तो इसमें भी पानी निकल जाता है। पानी इस तरीके से निकलता है, ये तो H और ये OH दोनों पकड़ के निकल जाते हैं। निकलते देखो क्या बनता है CH3CH, है ना, ये बन जाता है CN प्लस क्या बन जाता है आपका H2O। तो देखो H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है आपका? तो एल्किल हैलाइड से ही बना सकते हो। एल्किल हैलाइड से तो दोनों बनते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड, रख लोगे बात याद। लेकिन ध्यान रखना, एमाइड से P2O5 लगाओगे तो भी साइनाइड बन रहा है, और आप एल्डोक्सिन लोगे, इसको एल्डोक्सिन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, एल्डोक्सिन। ये मैंने आपको वो एक कॉन्सेप्ट बताया था अपने को, क्या पानी निकालना है, उस पानी निकालने वाले कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था एल्डोक्सिन, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल की रिएक्शन कराई थी, ये रिएक्शन का टाइप था अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर ऐड होकर सब्स्टिट्यूट होता था, उस रिएक्शन में ये मैंने बताया था। आई बात समझ में? तो आप वहाँ से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ डिटेल बता रखा है, यहाँ शॉर्टकट है। आ गई बात समझ में? क्योंकि अपने को यहाँ पे PhD नहीं करनी है, अपने सिर्फ जो काम का है वो देखना है, ठीक। अब उसके बाद में किससे है? विग्नार्ड रिएजेंट से, निठल्ला आदमी, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री का ये तो हर जगह आता है, ठीक। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुनना, तीसरा मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे बनाएंगे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अपने पास में CH3NgBr, ठीक है, ठीक है, CH3NgBr, ये अपने पास में क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप करते क्या हो? इसका आप रिएक्शन करा लो किसके साथ? इसके साथ। इसको बोलते हैं साइनोजन क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोजन क्लोराइड। कभी ध्यान रखना इस तरीके से मिल जाए CnCn, तो इसको बोलते हैं साइनोजन, ठीक है, और इस तरीके से मिल जाए CnCl, तो इसको बोलते हैं साइनोजन क्लोराइड। तो साइनोजन क्लोराइड की जब आप इससे रिएक्शन कराते हो तो कराने पे सुनना क्या मिलता है आपको? ये मिल जाता है आपके पास में, देखो ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना, और ये अपने पास में बन जाता है ये प्लस और ये माइनस। बात आ गई समझ में? तो होता क्या है, ये बन जाएगा आपके पास में CH3Cn प्लस आपके पास क्या निकल जाएगा? NgBr और ये Cl। तो इस तरीके से याद रखना, आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने पे ये बन जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये मैं हटा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलेंगे किसकी तरफ? अगले मेथड की तरफ। तो इससे भी ध्यान रखना, सिर्फ साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड नहीं बनता है, रख लोगे मेरी बात याद। तो ये आपको मैंने क्या है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई। एक आपको मैंने कार्बिल-एमीन रिएक्शन बता रखी है, कार्बिल-एमीन आपको आती होगी, ठीक है ना, मैंने कई बार बता दी कार्बिल-एमीन। कार्बिल-एमीन में क्या करते हैं? 1 डिग्री एमीन लेते हैं इस तरीके से RNH, देखो फोर्थ मेथड लिख लो,
कार्बिल अमाइन के साथ, ठीक है। कार्बिल अमीन में क्या करते हैं अपन, एक RNH2 लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3 + 3KOH के साथ। जब आप इस रिएक्शन को कराते हो तो होता है यहाँ पे RNC बनता है, ध्यान रखना। तो ये भी एक एल्किल आइसोसाइनेट बनाने का मेथड है। इसकी मैंने मैकेनिज्म आपको हेलोल्केन में पढ़ा दी, पीछे एमीन के अंदर भी पढ़ा के आ चुका, तो आप वहाँ से देख लेना। यहाँ तो सिर्फ अपना काम क्या है, सिर्फ इसे बनता कैसे, इससे एल्किल साइनेट बन कैसे रहा है, ये पढ़ना था अपने को, ठीक है। तो ये मैंने आपको लगभग रिएक्शन बता दी, आपको एमाइड से बता दिया, एमाइड से भी आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये चीज़ें क्या आपको ध्यान रखनी थी। तो मैं इस वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की नेमिंग, दूसरी चीज़ इनको बनाते कैसे। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 मेथड बताए इसको बनाने के, और 4-4, 5-5 एग्जाम्पल साइनाइड आइसोसाइनाइड के ले लिए। तो आपको क्या है कि इस वाले लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा एक में ही डाल दिया, तो लेक्चर फिर 40 मिनट के आसपास का हो जाएगा। तो अगला जो इसका बचा हुआ पार्ट है, इस पार्ट C का, ठीक है, वो अपन किस में करेंगे, अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर तक पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।